क्या किया प्रज्ञा, क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। तुम पागल तो नहीं होगी? क्या कर रही हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और मेरी जगह और कोई लड़की इस सिचुएशन में होती तो वो भी पागल हो जाती। तनु देखो, ये गलत है, सही नहीं। मैं जानती हूँ प्रज्ञा ये गलत है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस जो एक आखिरी रास्ता था, अभी ने उसे भी बंद कर दिया। अब ना तो मैं अभी के घर जा सकती हूँ, और ना ही इस बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के घर रह सकती हूँ। तो अकेले जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊँ ना, मैं मर। तनु तुम अकेली नहीं हो। तुमने देखा ना मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें उस घर में ले जाने की। आई नो तुम मेरे साथ हो, पर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है प्रज्ञा। इसलिए तुम जब भी कुछ करने की कोशिश करती हो, अभी हमेशा बीच में आ जाता है, रोक देता है। और अब तो दादी ने भी कह दिया कि दादी को बच्चा अभी की बीवी से चाहिए, जो कि तुम हो, मैं नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो मेरी मदद करने की, पर कुछ नहीं हो सकता प्रज्ञा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ही तुम दोनों के रास्ते से हट जाती हूँ। तो लेट मी डू दिस, मर जाने दो मुझे। मैं अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, कम से कम ये स्टेप उठा के मैं अभी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं तनु तुम प्लीज। खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। खुदकुशी कमजोर लोग करते हैं, और तुम्हें तो भी हिम्मत रखनी है। जिंदा रहोगी तो कोई रास्ता मिलेगा, मर के क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? जी के भी क्या हासिल हुआ मुझे प्रज्ञा? कुछ नहीं। मैं अभी की बीवी बनना चाहती थी, उसकी दूसरी औरत बन के रह गई। दादी की नजरों में गिर गई। सोचा इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लूं, फिर सोचा कि अभी की निशानी को कैसे खत्म करूं। अभी भी तो तुम वही करने जा रही थी ना। अपने साथ साथ तुम इस बच्चे की जिंदगी भी खत्म करने जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अब जीने की चाह ही नहीं बची प्रज्ञा। किसके लिए जीऊं? कौन है मेरे साथ? मैंने देखा है प्रेग्नेंट लेडीज को उसका कैसे ख्याल रखा जाता है, कैसे खुश रखा जाता है उसे। यहाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ स्ट्रेस में होती हूँ। न मेरे पास प्यार है, न मेरे बच्चे के पास उसका पापा। आई मिस अभी, आई रियली मिस हिम। आधी रात को उसके बारे में सोच के उठ जाती हूँ। कोई नहीं होता मेरे पास जो मुझे अपना कंधा दे सके, मुझे आधी रात को फिर से सुला सके। मैं बहुत अकेली हूँ प्रज्ञा, बहुत अकेली। मेरी जिंदगी ऐसी, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की भी जिंदगी ऐसी हो, इसलिए मैंने उसकी प्लीज संभालो अपने आप को। तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं इस बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, इसे इसका हक और इसके पिता का नाम मैं दिलवाऊंगी। तुम सच कह रही हो? ठीक है प्रज्ञा, मैं तुम पे फिर से भरोसा करती हूँ। इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। लास्ट चांस दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि इसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। थैंक यू। क्या बात है, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अभी प्रज्ञा तो अपने कमरे में है, पर इतना सन्नाटा, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। कहीं अभी प्रज्ञा को लेके चला ही तो नहीं गया? हाँ मैं दीदी। तू अंदर कैसे? मैं बाहर आ रही थी ना। मतलब तू क्या कर रही थी अंदर? वो मैं बाहर से जा रही थी, तो अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा चल के देख लूं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी बाहर से अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कोई आवाज नहीं आ रही थी ना। अंदर कोई नहीं है अभी। कोई नहीं। ओए आकाश। जी दादी। एक मिनट, घर में सब लोग कहाँ हैं? सब लोग यहीं तो हैं। दासी यहाँ है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, पापा भी देखो नीचे हॉल में बैठे हैं। और हाँ, मिताली भाभी राज भाई के साथ रूम में है। और अच्छा, रूम में सो रही है। रॉबिन को मैंने किसी काम से बाहर भेजा है। और अच्छा लगता है आप लोग आलिया के बारे में पूछ रहे हैं। आलिया को मैंने देखा नहीं, सॉरी। और सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती आप? अभी भाई के बारे में जानना चाहती हैं?
मैं उनके बारे में क्यों पूछूं? हम क्यों पूछेंगे? वेरी गुड। एक बात पूछूं आप दोनों से? तो आप दोनों सीआईडी की तरह अभी भाई के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? ओए, कोई सीआईडी वीआईडी नहीं कर रहे हम लोग। हम तो यूं ही इधर टहल रहे थे, देखा आवाज नहीं आ रही तो पूछ लिया बस। आप दोनों जानना चाहें या नहीं जानना चाहें, फिर भी आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अभी भाई प्रज्ञा भाभी कॉन्सर्ट के लिए गए हैं, आने में लेट होगा। ठीक है, वो कॉन्सर्ट में जाए, सर्कस में जाए या मेले में जाए, हमें क्या करना है ना दीदी? हमारे लिए उनका घर में होना ना होना एक ही बराबर है। देखो आप दोनों को आपकी जानकारी मिल चुकी है, ओके? तो ड्रामे करने बंद करो। मैं रचना के पास जाता हूँ। मैं अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, कम से कम ये स्टेप उठा के मैं अभी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मर जाने दो मुझे। कैसे मनाऊं दादी को, कैसे बोलूं कि उन्हें तनु को अपनाना होगा। अभी उनसे कोई भी बात की तो वो बहुत गुस्सा होंगी, पर बात तो करनी ही होगी, वरना तनु इस बार तो कुछ कर ही बैठेगी और अगर उसे या उसके बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, वो भी इसी वक्त। वेलकम सर। हेलो सर, पूरा शो हिट हो चुका है सर। शो शुरू होने से पहले हिट हो चुका है पूरा सर। आपके आने से पहले ही सारी टिकट फुल। अभी का शो पता नहीं किस चैनल पे आ रहा है। अब तक आपने देखा दादी, प्रज्ञा, आकाश तो कह रहा था तू अभी के कॉन्सर्ट पे गई है। जाऊंगी, लेकिन बाद में जाऊंगी। बाद में क्यों? वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। बोल ना, क्या बात है? दवाई खा ली आपने? नहीं, भूल गई मैं। नहीं, मैं लाती हूँ। क्या करूं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, पर बात तो करनी पड़ेगी। ले, खाली दवा। अब बोल। अब बोल। सूप पी लिया आपने? हाँ, पी लिया। इसी काम के लिए आई थी? नहीं, आज हिम्मत करके बोलना ही होगा। दादी, आप तनु और इनकी शादी करवा दीजिए। क्या कहा तूने? आप इनकी शादी तनु से करवा दीजिए। तेरा दिमाग तो सही है। तू अपने पति की शादी किसी और से करवाना चाहती है? क्या कह रही है तू? दादी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी हर बात मैं मान लेती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं तू जो बोलेगी मैं मानती चली जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? अरे खुशकिस्मत होती हैं वो औरतें जो सुहागन चली जाती हैं, और तू जीते जी, अरे जीते जी अपने सुहाग को किसी और के नाम कर रही है। ये क्या सोच रही है? दादी, वैसे भी हमारा रिश्ता तो मैंने जोड़ा था ये रिश्ता, अगर तुझे याद हो तो। और हमारे घर में ऐसे बड़े रिश्ते जो है ना, बड़े लोग ही बनाते हैं, बड़े लोग ही जोड़ते हैं, और छोटों का कोई हक नहीं कि इस रिश्ते में
कोई सवाल खड़ा करे। दादी मैं कोई सवाल नहीं करी, मैं बस ये प्रज्ञा तू इस रिश्ते को तोड़ तो रही है ना, पर ऐसा नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैं ही डिसाइड करूंगी कि घर में कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा गलत है। इस बारे में अब तू कोई बात ना ही करे तो अच्छा है। ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने हर फैसले में आपका साथ दिया क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं, लेकिन ये फैसला आपको इस घर की दादी बनकर नहीं, एक औरत बनकर लेना होगा। एक औरत जो दूसरी औरत के साथ गलत नहीं होने दे सकती। दादी ये फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ले रही हूं क्योंकि ये सही है। मैंने उनके साथ शादी की कस्में खाई थी, अगर मैं ही उन्हें यही कस्में किसी और के साथ खाने के लिए कह रही हूँ तो कोई तो वजह होगी। आप एक बार सोच कर देखिए। मुझे कुछ नहीं सोचना, ना कुछ सुनना है। मेरी बात का तो ना कोई सिर है ना कोई पैर है। हाँ। आप ये तो मानती है ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार में कोई अपनी नहीं बल्कि अपने प्यार की खुशी देखता है। और तेरी खुशी किसमें है ये मैं जानती हूँ। तेरी खुशी है अभी की खुशी में। लेकिन दादी किसी की खुशियां छीन कर मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। तू किसी की खुशियां नहीं छीन रही, तनु तेरी खुशियां छीन रही है, जानते बूझते भी कि अभी शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ अभी ने गलती की है, लेकिन तनु ने पाप किया है, पाप। और तू ऐसे नहीं कर सकती, तू तनु जैसी नहीं हो सकती। इसलिए तनु से ज्यादा मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है। तनु तो सोचती है एक शादीशुदा आदमी की बच्चे की मां बनने में कोई बुराई नहीं है, और तू ये सोच रही है कि अपने पति की शादी किसी और औरत के साथ करने में कोई बुराई है ही नहीं। कैसी सोच है तेरी? दादी मैं किसी भी औरत से उनकी शादी करवाने के लिए नहीं कह रही ना, उससे शादी करवाने के लिए कह रही हूँ जो उनके बच्चे की माँ बनने वाली। आप क्यों भूल रही है वो तनु का बच्चा होने के साथ साथ आप ही के पोते का खून है दादी। प्रज्ञा, नाक सीधी पकड़ो या घुमा के, बात एक ही है। दोनों ही नजरिए से रिश्ता गलत है। ये रिश्ता गलत हो सकता है दादी, लेकिन वो बच्चा तो गलत नहीं हो सकता ना। मैं मानती हूँ कि इनकी गलती हो सकती है, तनु की गलती हो सकती है, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है जो हम उसे सजा दे रहे हैं? वो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और हम ये फैसला कर रहे हैं कि उसे उसके पिता का प्यार, उसके पिता का नाम मिलेगा या नहीं, जिसपे उस बच्चे का हक है दादी। इस दुनिया में उसका आना भगवान का फैसला है, हम भगवान के फैसले को गलत तो नहीं ठहरा सकते। और दादी हम ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि हमारी शादी से पहले ही ये तनु से प्यार करते। अब भले ही वो मेरे साथ सारी उम्र गुजार ले, लेकिन अपने प्यार, अपने बच्चे को कभी कभी भूल नहीं पाएंगे। जो गलती आपने एक बार अनजाने में की है वो जानबूझकर दोबारा मत दोहराइए दादी। आपके पोते की, इस परिवार की खुशी तनु के साथ है, उस बच्चे के साथ। प्लीज उन दोनों की शादी करवा दीजिए। बस कर प्रज्ञा, तेरी बातें कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन गलतियां सुधारने का तेरा ये नजरिया बिल्कुल गलत है। नहीं दादी, गलत तब होगा अगर तनु को इस घर में अपनाया नहीं जाएगा। दादी प्लीज, आपके एक फैसले से कई जिंदगियां संवर जाएंगी। तेरी जिंदगी का क्या? तेरी माँ को मैंने वचन दिया था कि उसकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। क्या जवाब दूंगी मैं उसको? क्या जवाब दूंगी तेरी माँ को मैं? दादी आप चिंता मत कीजिए ना, वो मेरी माँ है, मैं जानती हूँ उन्हें। हाँ मैं मानती हूँ शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आएगा उन्हें, लेकिन बाद में हमारे फैसले पर नाज होगा कि हमने एक मासूम जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन दादी अगर ये फैसला आज हमने नहीं लिया ना, तो मैं खुद को जिंदगी भर नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं अपने सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती दादी, और अगर उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी।
हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। अगर उसकी किस्मत में इस घर का वारिस होना लिखा है, मैं उसकी किस्मत के सामने नहीं आना चाहती दादी। सबके बारे में सोचती है। मेरे बारे में सोचा? मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना? आदत सी हो गई है मुझे तेरी। ये घर मुझे कैसे लगेगा? नहीं जी पाऊंगी मैं तेरे बिना। दादी, मैं सिर्फ घर छोड़कर जा रही हूँ ना, शहर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ। और मेरा घर यहाँ से है कितनी दूर? आपका जब मन करे आप मिलने आ जाना। अगर आपने कभी भी मुझसे जरा सा भी प्यार किया ना, तो मान जाइए, हाँ कह दीजिए इस शादी के लिए। तनु से शादी किए बगैर ये उस बच्चे को अपना नहीं पाएंगे। और आपके परमिशन के बगैर ये शादी नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए। ठीक है, अगर तू यही चाहती है ना, मान लेती हूं मैं, मान लेती हूं तेरी बात। पर ऐसे नहीं, तुम दोनों को मेरे सामने ये बोलना होगा कि तुम दोनों भी यही चाहते हो, तभी मैं इस शादी को मानूंगी। लेकिन दादी, नहीं 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 नहीं, मैं तेरी बात मान रही हूं ना, तुझे भी मेरी बात माननी होगी, नहीं तो ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। बस ये सब क्या? ये बच्चे पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। आलिया, इतनी देर कहाँ पर लगा दी? मैं कब से वेट कर रही थी। भीड़ देखिए बाहर। ओके फाइन, पर इससे काम तो हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा मैडम। पैसे लाई हो? काम ठीक से समझ गया ना? एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी शक ना हो कि ये काम जानबूझ के किया जा रहा है। एक सेकेंड, ये अकेले काम करेगा? अरे मैडम, मेरे आदमी पहले से ही क्राउड में घुस गए ले, आप टेंशन मत लो। लेकिन इस काम में अभी को चोट लग सकती है। हाँ तो लगने दो। बेवकूफों वाली बातें मत करो।
अभी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? अरे पब्लिक के बीच में अभी को चोट लगेगी ना तो उसे पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, पब्लिसिटी होगी उसकी, और वो हमें नहीं होने देना। जाता हूँ। ठीक है, काम हो जाएगा।